चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड में रेलवे प्रोडक्शन फोर्स आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। उसके बारे में जानकारी देते हैं। आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि 15/4/2024 है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम तिथि 14/5/2024 है। संशोधन के साथ भी 15/5/2024 से 24/5/2024 तक के लिए विंडो खुलेगी। इसमें 452 वैकेंसीज हैं कुल। जैसे कि बताया, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उपनिरीक्षक लेवल 6 में बेसिक 35,400 वेतन है। मेडिकल B1 कैटेगरी का चाहिए और एज जो है वो 1/7/2024 को 20 से 28 वर्ष, 20 से 25 वर्ष होती है नॉर्मली, लेकिन 3 वर्ष कोरोना के कारण एक्सटेंड किए गए हैं, इसलिए 20 से 28 वर्ष इसमें। जो परीक्षा के चरण है, इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फ़िज़िकल के लिए फ़िज़िकल में 10 गुना ज़्यादा लिए जाएंगे, यानी कि 452 वैकेंसी का 10 गुना, लगभग 4520 बच्चे बुलाए जाएंगे फ़िज़िकल के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें CBT जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। नकारात्मक जो अंकन है वो 1/3 का होगा। जो 452 वैकेंसीज़ हमारी वो सारे बोर्डों से मिलाकर है। तो आपको जो अप्लाई करना है फॉर्म, वो एक ही बोर्ड में अप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा में आप अप्लाई करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जो इसमें आयु सीमा दे रखी है वो आयु सीमा हमारी 1/7/2024 को 20 से 25 तक होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली इस नोटिफिकेशन के लिए 20 से 28 वर्ष है। जैसा कि आपको बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं। उनको राहत देने के लिए उपनिरीक्षक पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बार की छूट देने का निर्णय लिया, यानी कि इस बार है, नेक्स्ट ईयर से कोई भी छूट नहीं होगी। बाकी जो छूट होती है SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष, वो एज इट इज़ रहेगी। ये हमारी एज डेट दे रखी है। जो प्रारंभिक डेट है वो 2/7/1996, जनरल और EWS, इससे पहले कोई जन्म ना हो। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1993 से पहला ना हो, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1991 से पहला ना हो। जन्म तिथि की जो लास्ट सीमा वो 1/7/2024 के बाद का कोई भी जिसका जन्म हुआ वो अप्लाई नहीं कर सकता। शैक्षिक योग्यता देखी जाए तो इसमें हमारा ग्रेजुएशन है। जो अंतिम तिथि है हमारी 14/5/2024 से पहले का पास होना चाहिए। अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये पहले एग्ज़ाम के बाद वापस किए जाएंगे। SC/ST के लिए 250 है, जो 250 पूरे 250 रुपये वापस किए जाएंगे। ये है केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी होगी। अगर आप पेपर नहीं देते हैं तो आपको वापस नहीं मिलेंगे पैसे। उससे आगे चलते हैं। जो इसमें एग्ज़ाम है कंप्यूटर आधारित होगा। सिलेबस सेम है, जैसा कांस्टेबल का है वैसे ही सब इंस्पेक्टर का है। 90 मिनट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अंकगणित 35 नंबर का है। रीजनिंग 35 की है। और हमारी सामान्य जागरूकता GK जो है वो 50 नंबर की है। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कांस्टेबल से थोड़ा इजी है इसका फिज़िकल। कांस्टेबल में हमारा 5:45
का टाइम था, इसमें 6.5 मिनट का है। महिलाओं के लिए 4 मिनट का है, उसमें 3 मिनट 40 सेकंड का। लंबी कूद 12 फीट है, ऊंची कूद 9 फीट 3 फीट 9 इंच। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में है, 9 फीट लंबी कूद है और 3 फीट ऊंची कूद है। हाइट अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 165 है, SC/ST के लिए 160 है। पहाड़ी जो क्षेत्र से आते हैं, गढ़वाली, गोरखपुरी, मराठी, डोंगरी, कुमाऊनी, जो सरकार ने डिफ़ाइन कर रखे हैं, उनके लिए 163 हाइट है। चेस्ट 80-85 है। महिलाओं की हाइट 155 है। जो रेस हमारी उसके लिए 1 मौका दिया जाएगा। लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए छूट दी गई है फिजिकल से, लेकिन उनकी नाप तोल ज़रूर होगी। चिकित्सक परीक्षण होगा। चिकित्सक परीक्षण में हमारे जैसा इसमें दिखा रखा है, फ्लैट पैर देखे जाएंगे, घुटने तो आपके नहीं जुड़ रहे हैं, आँखें, कलर विज़न, अन्य शारीरिक दुर्बलताएं या चेक की जाएंगी। उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा, जो RPSF प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर होगा। प्रशिक्षण के बाद भी यहाँ पर दिखा रखा है कि एक एग्ज़ाम होगा जो पास करना ज़रूरी है। फ़ोटो JPG में मांग रखे हैं, 30 से 70 KB के अंदर होना चाहिए। टोपी चश्मे नहीं लगे हुए होने चाहिए। अगर SC/ST से हैं तो वो PDF में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। ये हमारे रेलवे जोन है, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और मुंबई। और हैं हमारे गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। परीक्षा का माध्यम 13 भाषाओं में किया जाएगा, ऑनलाइन होगा। आवेदन में संशोधन नाम, नंबर और ईमेल ID को छोड़कर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी प्रत्येक बार की 250 रुपये शुल्क होगी। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, उप निरीक्षक कार्यकारी लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक है, मेडिकल B1 का है, विकलांग का कोई कोटा नहीं है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। जो रिक्तियों की अगर डिफ़ाइन करें तो अनारक्षित जनरल के लिए 157 है, अनुसूचित जाति के लिए 57, 28 अनुसूचित जनजाति, EWS 38, 104 OBC, कुल 384 हैं। बाकी महिलाएं की हैं 28 अनरिजर्व हैं कैटेगरी वाइज। इसमें महिलाओं को भी स्पेशल आरक्षण मिलता है कैटेगरी वाइज। भूतपूर्व सैनिकों का 10% है, 45 वैकेंसी। ये हमारे कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के लिए, OBC नॉन क्रीम लेयर का सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखे हैं, इसी फॉर्मेट में बनाने हैं। सो थैंक यू सो मच। ध्यान रखें 15 से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।